विद्यमान परम ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए मैं संजीव झा आदि गुरु एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष चंद्रमा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योग के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चंद्रमा से 3 महत्वपूर्ण शुभ योग बनते हैं। उनका नाम है अनफा योग, सुनफा योग और दूरधरा योग। इन तीनों योगों में जो जातक जन्म लेता है उसका जीवन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। वह राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है और मन की काफ़ी शांति उसके जीवन में रहती है और ऐसे लोग राजा तुल्य पूजे जाते हैं। अनफा योग का निर्माण उस कंडीशन में होता है जब चंद्रमा से 12वें भाव में अन्य कोई ग्रह हो। इन अन्य कोई ग्रह में सूर्य, राहु, केतु को छोड़ दिया जाता है। सुनफा योग का निर्माण उस वक्त होता है जब चंद्रमा से दूसरे भाव में अन्य कोई ग्रह हो और दूरधरा योग का निर्माण उस वक्त होता है जब चंद्रमा से दूसरे भाग में या दूसरे भाव और 12वें भाव में अन्य सारे ग्रह हों। इन तीनों कंडीशन में अनफा, सुनफा और दूरधरा योग का निर्माण होता है। इन योग का निर्माण होने के साथ ही जिस जातक के कुंडली में ऐसे योग का निर्माण होता है वो जातक धन धान्य से परिपूर्ण होता है, राजा के तुल्य पूजा जाता है, उसे धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है और मानसिक प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण से वो जीवन में हमेशा सफल होता है। किंतु चंद्रमा से बनने वाला एक और योग है जिसका नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग को अशुभ योग माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की अशुभ स्थिति कुंडली में किसी भी अन्य सभी शुभ योगों की प्रबलता को कम कर देता है। केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जिसके निर्माण होने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, व्यक्ति को काफ़ी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उसकी माता को काफ़ी कष्ट होता है, माता के साथ उस जातक का संबंध भी अच्छे नहीं हुआ करते हैं, विद्या और बुद्धि की हीनता उसके जीवन में प्रायः देखा गया है और ऐसे जातक के जीवन में धन की काफ़ी कमी होती है। यदि धनोपार्जन करता भी है तो उसके ग्राफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ करता है, कभी धन की बाहुल्यता हो जाती है तो कभी धन की कमी हो जाती है, धन की दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि अब हम समझते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है। इसके बारे में महर्षि पराशर कहते हैं कि चंद्रमा सपोज कीजिए कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है तो चंद्रमा से दूसरे भाग में या 12वें भाव में सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह ना हो और चंद्रमा अकेला बैठा हो। या दूसरा कंडीशन यह है कि लग्न से चंद्रमा केंद्र में हो और अन्य कोई ग्रह ना हो। केंद्र का स्थान जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को केंद्र का स्थान बोला गया है। या जो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से पहला भाव, सपोज कीजिए चंद्रमा यहाँ बैठता है तो यहाँ से पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये 10वें भाव यहाँ यदि करेंगे तो केंद्र का भाव गिना जाएगा। अर्थात जहाँ भी ग्रह बैठता है वहाँ से चौथे, 7वें, 10वें, चौथे, 7वें और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा गया है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में या 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर अन्य कोई ग्रह ना हो, यह पहला कंडीशन है केमद्रुम योग का। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि ऐसा कंडीशन नहीं हो तो लग्न से चंद्र केंद्र में हो लेकिन उसके साथ अन्य कोई ग्रह ना हो। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है और चंद्रमा के ऊपर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है तो केमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। जब भी केमद्रुम योग का निर्माण हो जाएगा तो जातक के जीवन में दरिद्रता आएगी, जातक को धन धान्य की कमी रहेगी, जातक को मानसिक पीड़ा होगी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहेगा और उसको कई बार ऐसा देखा गया है कि एपिलेप्सी का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे जातक
कि माता को भी काफ़ी कष्ट होता है, माता को काफ़ी दुख का सामना करना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि केमद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है। केमद्रुम योग का निर्माण होने का प्रमुख कारण क्या है। आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो केमद्रुम योग होने का कारण के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। आज मैं केमद्रुम योग कुंडली में वर्तमान होने का प्रमुख कारणों के बारे में आप लोगों के साथ उस सीक्रेट के बारे में चर्चा करूँगा। केमद्रुम योग का निर्माण तभी होता है जब जातक पूर्व जन्म में या तो अपनी माता को बहुत कष्ट देता है, या अपने माता समान स्त्रियों को काफ़ी कष्ट देता है, या समाज में अन्य वर्ग में या अपने संबंधियों में जितने भी संबंधी होते हैं उसके ऊपर में काफ़ी जुर्म करता है, उसको काफ़ी कष्ट देता है, या किसी भी दूसरे के व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर में इलीगली वह कब्जा करता है, या किसी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेता है, या किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती बिना कोई पेमेंट किए हुए, बिना कोई कंसिडरेशन दिए हुए उस प्रॉपर्टी के ऊपर में अपना कब्जा करता है, या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर में कुदृष्टि रखता है, या क्रूरदृष्टि की भावना भी रखता है। ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। और यदि केमद्रुम योग कुंडली में देखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी मानसिक पीड़ा से सफ़र करना पड़ता है और उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग भंग होने की स्थिति भी कुंडली में बनती है। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा से यदि 6ठे या 8वें भाव में शुभ ग्रह की उपस्थिति हो और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में हो और गुरु कुंडली में बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग भंग हो जाता है। दूसरा कंडीशन केमद्रुम योग भंग होने का यह भी है कि यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में रात्रि में होता है या कृष्ण पक्ष में दिन के समय यदि जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा अपना सुप्रभाव के कारण से केमद्रुम योग के प्रभाव को कम कर देता है, और ऐसे स्थिति में केमद्रुम योग का जो कुप्रभाव है वह जातक के ऊपर में बहुत कम पड़ता है। फिर भी यदि केमद्रुम योग है और केमद्रुम योग भंग होने की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो जातक को चाहिए कि वह एटलीस्ट वर्तमान जीवन में किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर में कुदृष्टि ना डाले, किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश ना करे, इलीगली कब्जा करने की कोशिश ना करें, और माता की सेवा करे, और माता समान जो भी अन्य स्त्री हों उसका सम्मान करे, और समाज में या अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखे, अपने संबंध में मधुरता कायम रखे, जिसके कारण से उसके केमद्रुम योग का प्रभाव में कमी आएगी। क्योंकि भंग का जो बेनिफिट है वो जातक को तभी मिलेगा जब वो पूर्व जन्म में जो गलत काम किया है वो वर्तमान समय में ना करे। ये केमद्रुम भंग की स्थिति ये बनती है। इसका मतलब है कि ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो पूर्व जन्म में गलतियां किया है, जो पूर्व जन्म में आपने गलती की है वो इस बार ना दोहराएं। यदि आप दोहराएंगे तो केमद्रुम योग का कुप्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और आपके जीवन में धन धान की कमी रहेगी, आपको बुद्धि विद्या की हीनता रहेगी, आपके जीवन में मानसिक पीड़ा रहेगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए केमद्रुम और इसके अलावा केमद्रुम योग का कोई विशेष उपाय किसी भी शास्त्रों में शास्त्रगत कोई उपाय नहीं है, कहीं भी इसके कोई उपाय का वर्णन नहीं है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अपने कुंडली चेक करें। यदि कुंडली में पाते हैं कि उनको केमद्रुम योग है और केमद्रुम योग भंग की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इस स्थिति में अपना जीवन में व्यवहारिकता में चेंज लाएं, लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें और स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी माता के साथ संबंध अच्छा बनाए रखें, या माता समान अन्य कोई स्त्री हो उसका सम्मान करें, उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, तथा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर या अन्य कोई प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या किसी दूसरे सदस्य की प्रॉपर्टी पर अपना कुदृष्टि ना डालें, इलीगली किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बारे में ना ही सोचें, ना ही करें। यदि ऐसा करते हैं तो केमद्रुम योग है भी और केमद्रुम भंग की स्थिति होती है तो केमद्रुम भंग का जो बेनिफिट है उस जातक को मिल जाएगा और जातक की स्थिति कुछ हद तक
अच्छा हो जाएगा, जिससे कि अपना जीवन वो सुचारू रूप से चला सकता है। आज मैं चंद्रमा की सिर्फ इन्हीं 4 योगों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में मैं अन्य योगों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके जो मूल सीक्रेट हैं, जो किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है, उस सीक्रेटों वो जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, सो डैट कि जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप भी इस नॉलेज का स्प्रेड करें, सो डैट ज्योतिष जगत में जो आजकल चल रहा है, जिसके कारण से ज्योतिष के सम्मान में जो कमी आई है उसकी पूर्ति ठीक से हो सके। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में अन्य योग के सीक्रेट के साथ आपसे मिलूँगा, आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।